अक्षतं समर्पयामि अग्निदेवताभ्यो नमः अक्षतं समर्पयामि एक फूल को और माल्यदानी सुगंधेनि माल्यदानी प्रभु मया हर्तानि पुष्पाणि पूजित परमेश्वर पुष्पं समर्पयामि अग्निदेवताभ्यो नमः अबीर सिंदूर ओम महिरेव भोग कार्जन्य ज्योतिर्मा ये तो परिबाधा नाना तन्ने वयम भोवसा अबीरम समर्पयामि सिंदूर ओम हिरण्यवर्णां हरणे सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रावीर्म लक्ष्मीं जातवेदमावा तामयव जातवेद लक्ष्मीवन प्रगावने सिंदूरं समर्पयामि अग्निदेवताभ्यो नमः दूबी ओम कांडात परहन्ति परका परुषतेन च धूपं करां समर्पयामि अग्निदेवताभ्यो नमः बेलपत्ता ओम बेलमेन च कचेन ये च नमः द्वन्द्ववाद्यसेन त्रिगुणतिर्कारं पापसंहारं बेलपात्राणि समर्पयामि अग्निदेवताभ्यो नमः। अगरबत्ती जला हुआ होगा उसको डाल दीजिए एक ठो। ओम ब्राह्मणों से आसेम कबाहु राजन्य कीर्ता शूद्रो जायता अग्निदेवता भी नमः धूपम दीपम दस्यामि आचमनीम जलम समर्पयामि। एक बार आचमनी कर दीजिए। आपके पास में प्रसाद रखा हुआ है उसको 3 बार हवन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा डालिए अग्नि में। श्री राधे जय माता दी। हरि ओम हरि ओम हरि ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मन्त्रमूलं गुरोरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। वम्यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ते दिव्यैस्तवे देवैस्सां पदक्रमोपनिषः दीर्घायन्ते सामगाम्। आदो देवकी देवं गर्भजननं गोपी गृहे वर्धनम् माया पुतना जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्तेषुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवत पुराण कथितम् श्रीकृष्ण लीलामृतम्। या कुमे दुदुसारार धावला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्धन मंडित करा या श्वेत पद्मासनम् या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीरदेव सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती
भगवती निशेष जाडया पाऊं। हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरे नारायणा केशवा गोविंदा गरुड़ ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय विदिशे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीव नेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। इस नवरात्र पावन बेला में आप सभी भगवान कन्हैया के इस धराधाम में पधार कर यह अमृत रूपी कथा का सभी रसपान कर रहे हैं। बंधु, कवि कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह भगवान की कृपा है। बिना सत्संग के बिना मनुष्य को ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, साधना, योग और तप यह नहीं मिलता, क्योंकि ये सत्संग के आधारित पर लगा हुआ है। इसी प्रसंग को कवि कहते हैं कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान का कृपा हमारे जीवन में यदि नहीं है, तब तक हम लाख उपाय करें, कथा सुनने का समय कभी नहीं आएगा, तीर्थ करने का समय कभी नहीं आएगा, व्रत करने का समय कभी नहीं मिलेगा, मंदिर बनवाने के लिए धन नहीं रहेगा, दान करने के लिए उनका हाथ आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये भगवान का कृपा है, भगवान का लीला है। जब तक, क्योंकि संत कवि कहें कि जिनके सिरों में माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद और पुरखा पंगतों का आशीर्वाद और गुरु के समान मित्र का प्रभाव, उचित संगत जब तक जीवन में नहीं मिलेगा, तब तक उस जीव को सत्संग मिल नहीं सकता। क्योंकि सत्संग यह परमार्थ को सुधारने वाली है। सत्संग सीढ़ी है। जैसे किसी भी ऊंचे स्थान में चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाया जाता है, हर घरों में रखा जाता है, और उस सीढ़ी के माध्यम से ऊंचा तल पर मनुष्य चढ़ सकता है। ठीक इसी प्रकार इस जिंदगी का, इस जीवन का सीढ़ी क्या है? सत्संग है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान का कृपा नहीं है,
तब तक वह सुलभ हो ही नहीं सकता, वह मिल नहीं सकता। क्योंकि एक बार जब भगवान वैकुंठ का निर्माण किए, गृह प्रवेश किया गया, कितने देवी देवताओं को वहां आमंत्रित किया गया, क्योंकि गृह प्रवेश हो रहा है वैकुंठ धाम का। तो माता भवानी, पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी भी उस कैलाश पर्वत से गए थे। और जब इस वैकुंठ धरा धाम में जब प्रवेश किए तो कितने दिन व्यतीत हो गए, क्योंकि इतना सुंदर वह वैकुंठ का सुख, वह वैकुंठ का आनंद, परम धन आनंद, सत चित आनंद, सच्चिदानंद, परम धन आनंद, उस परम धन आनंद में लीन हो जाना। आज भगवान भोलेनाथ पार्वती उस वैकुंठ धरा धाम में लीन हो गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, पार्वती ने कही, हे प्रभु, काफी दिन तक हम वैकुंठ का आनंद लिए, अब हमको कैलाश जाना चाहिए। और जैसे उस वैकुंठ धरा धाम से निकलने लगे तो भगवान विष्णु से शिव जी कहते हैं, प्रभु, ये तो वैसे आपने वैकुंठ का निर्माण किए हैं, जो आनंद के आनंद, परमानंद, आनंद के आनंद कौन जानते हैं? आनंद के आनंद वो है परमानंद, परम धन आनंद, जिस आनंद में आज बड़े बड़े संत महापुरुष, जोगी, जटिल साधु, सन्यासी अपने शरीर को एकाग्र निवास करके समाधि में लीन हो जाते हैं, उनका नाम है परमानंद। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु, यह वैकुंठ का तो आपने निर्माण किया है, किसके लिए? बोले, प्रभु भोलेनाथ, ये मैं जितने भी सृष्टि का जो निर्माण किया गया है और मानव जीवन को जो हमने प्रदान किया कि जाओ इस धरातल पर जाकर सुंदर भगवान का भजन करना, भगवान का सुंदर सत्संग करना, भगवान का प्रचार करना, सुंदर मार्ग पर चलना और सुंदर तीर्थ करना, व्रत करना, मंदिर बनवाना, भगवान का सुंदर पूजा करना और बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ जीवन को व्यतीत करना, ये उनको हमने जीवन प्रदान किया, जीवन दान। और जब वह प्राणी माता के गर्भ में जब प्रवेश हुआ तो माता के गर्भ में 9 माह तक उसको जीवित रखा। सोचो, सोचो इस जिंदगी को, माता के गर्भ में 9 माह तक जल पिलाने वाला, अन्न खिलाने वाला, जीवित रखने वाला कौन था? कहां से आया था? उस समय यह जीवन साक्षात भगवान के कर कमलों में रहा और भगवान से उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु, हमको इस धारा धाम से, इस गर्भ से बाहर कर दीजिए और हम धरती में जाके सुंदर आपका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, ज्ञान भक्ति का प्रवाह करेंगे, सुंदर मार्ग पर चलेंगे, आपका सुंदर गुण को गान करेंगे, गुणों का गायन करेंगे। और जैसे मानो धरती पर आया, देखिए भगवान ने तो जीवन दान दिए और मां के गर्भ में रहकर उन्होंने वचन दिया भगवान को कि प्रभु सुंदर कर्म करेंगे, कर्म करेंगे। और आने के बाद यहां भूल भूलैया में फंस गया। भूल भुलैया में फंस गया, तीर्थ करने का मौका नहीं उसके पास, व्रत करने का मौका नहीं, उपवास करने का मौका नहीं, मंदिर जाने का मौका नहीं। गुरु जोगी जटिल साधु सन्यासी भीखा बुखारी आपके दरवाजा में आ रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं दरवाजा। अब बोल रहे हैं घर वाले छोटे छोटे बच्चे को वहां खड़ा कर दिए, बोल देना कि देने वाले नहीं है, वो परसों दिन से बस दे ही गए हैं,
विचार करो इस जीवन को। ये कह रहे हैं अपने अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे को वहां झूठ बोलवाने के लिए दरवाजे पर खड़े कर दिए कि ये जो टीका फोका जो लगा के जो 3 पंडित जी आ रहे हैं, जब घुसेंगे तो कह देना कि देने वाले नहीं है, मेरे माता पिता नहीं, जबकि वो घर में देने वाले लोग नहीं है, वो परसों दिन से बस दे ही गए हैं, इसलिए दूसरे दरवाजा चले जाओ। तुलसी इस संसार में, तुलसी इस संसार में सबसे मिली हो भाई, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। बंधु, पता नहीं किस रूप में हमको भगवान दर्शन देने के लिए हमारे दरवाजे पर आ गए। आज तब जब इस प्रकार से प्रसंग भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु में जब छिड़ा कि प्रभु ये वैकुंठ धरा धाम ये तो मानव योनियों के लिए बना है, जितना दिन तक उनको सुंदर उम्र दिया गया है रहेंगे, और जब उनका अंतिम क्षण अंतिम श्वास जब होगा, उस दिन पुनः उस धरती से इस शरीर को त्याग कर और पुनः उस वैकुंठ पर उनको बुला लिया जाएगा। उनको इस वैकुंठ पर उनको बुला लिया जाएगा और पुनः वो प्राणी वैकुंठ में निवास करने लगेंगे। और यह आकर मानव योनि को तो वेद में लेखनी कर दिए, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ गावा। राम सिया राम रे राम सिया राम सिया, सभी ताली बजाइए। राम सिया बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक समारा। आज वेदों में इस जीवन के लिए प्रमाणित किया है कि बड़े भाग्य, बहुत ही बड़ा सौभाग्य था हमारा जो मनुष्य जीवन मिला। आज इस चराचर में देखिए कीड़े मकोड़े जितने भी जो बने हुए हैं, बेचारे कितने दुखी कितने तकलीफ में वह जीवन फंसा है। यह जीवन पतला चावल, रहर दाल और घी से छौंका लगाकर सुंदर हरा हरा सब्जियां, फल, दूध, जूस, दही इत्यादि इत्यादि सुंदर, कितने सुंदर जो है भोजन कर रहा है। जो कीड़े जो चल रहे हैं वो क्या जाने दूध का स्वाद क्या होता है, दही का स्वाद क्या होता है, घी का स्वाद क्या होता है। इस जीवन को प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी रो रहे हैं। इस जिंदगी को
ये मानव जीवन को पाने के लिए देवता लोग भी रो रहे हैं, लेकिन उनको भी मौका नहीं मिल रहा है बंधु। क्योंकि संत कवि कहे कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये अंतिम ये दरवाजा है, पाए न जहीं पर लोक संवारा। इस जीवन को पाकर उस वैकुंठ का यदि फाटक को नहीं खोल पाया, अपने आप को जान नहीं पाया कि आखिर में जीवन क्या है, तो उसको जीवन जरूर मिला था और मर भी गया, पता ही नहीं चला कि क्यों हमको जीवन मिला था। उसको भगवान ने दया तो किए थे, परंतु इसका महत्व ही वो जीवन में नहीं समझा कि आखिर ये जिंदगी क्यों मिला, ये जिंदगी से हमको क्या करना है। तो आज क्या करते हैं, किसी का घर में आग लगा दिए, किसी का पैरा में आग लगा दिए, किसी के लिए रिपोर्ट कर दी, किसी का जमीन में लड़ाई है, भाई भाई युद्ध हो रहा है, हाथ पैर टूट गया, शराब का सेवन कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, महाभारत खड़ा है, सास बहू में महाभारत खड़ा, बेटा बाप में महाभारत खड़ा है, नाती नाती में महाभारत खड़ा है, पतों से बहू का महाभारत खड़ा है। बताओ क्यों है महाभारत खड़ा? आज लोग कहते हैं कि महाभारत खत्म हो गया, महाभारत नहीं खत्म हुआ है, घर घर महाभारत है। अभी घर घर महाभारत, बेटा बाप से महाभारत कर रहा है, बहू सास से महाभारत कर रहा है, नाती नाती से महाभारत हो रहा है, घर घर में महाभारत हो रहा है। यह महाभारत को बंद करने के लिए जीवन में सत्संग की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। जिसके जीवन में यदि ज्ञान है तो उस घर में महाभारत है। इसलिए आज लोग कहते हैं कि महाभारत तो खत्म हो गया, महाभारत चल रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि जो सीता जी का हरण किया, इसलिए राम ने उस रावण को वध किया। अरे आज तो गांव गांव में रावण, घर घर में कितने सीता का हरण किया जा रहा है, कितने सीता का हरण कर रहे हैं। देखिए रावण लोग, उसी का नाम है रावण। बजाओ ताली। बंदो, ये ग्रंथ सोच विचार के संत कवि लोग लिखे हैं, ये कोई मजाक नहीं। इसलिए आज तब जो है भगवान विष्णु को भगवान भोलेनाथ समझाने लगे, बोले प्रभु ये आपने तो वैकुंठ का निर्माण किया है मानव के लिए, लेकिन जो मानव धरती पर जाकर बचपना से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापा अवस्था तक जो पाप का कर्म करते 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 पाप का ही सिर्फ कमाई करेगा वो अपने जिंदगी में। हत्या करना, मिथ्या करना, चोरी करना, दारी करना, झूठ बोलना, उल्टा सीधा बोलना, नाना प्रकार का कुकर्म करना, ऐसे ऐसे पापियों को धरती में जब मर जाएंगे तो कैसे फिर उनको वैकुंठ में लाइएगा, बतलाइए। और मैं तो देख रहा हूं, मैं तो यहीं से देख रहा हूं कि धरती में कितने अत्याचार करने वाले मानो आपका नमक खराब हो जाएंगे। पेट में माँ के गर्भ में तो कहे हैं कि प्रभु आपका भजन करेंगे, आपका सत्संग करेंगे, आपका पूजा करेंगे, आपका व्रत करेंगे, आपका उपवास करेंगे, आपका मंदिर बनाएंगे, लेकिन यहाँ धरती में जाने के बाद जन्म जन्म का नमक हराम हो जाएंगे। ये जन्म जन्म का पाप का पोटली बनाएंगे। उनको ऐसे अपराधी, ऐसे पापियों को फिर कैसे आप वैकुंठ में जगह दीजिएगा, बतलाइए। भगवान विष्णु चुपचाप हो गए। हरि बोले बाप, ये तो बड़ा अनर्थ होगा। बोले आप दिव्य दृष्टि से देखिए धरती के मानव को, तो पता है आपको चलेगा कि कितने लोग वैकुंठ में आने वाले हैं। बोले प्रभु अब तो बड़ा अनर्थ हो गया, क्योंकि मैं वैकुंठ का निर्माण किया हूं। बोले अब क्या करूं, ऐसे ऐसे कुधर्मियों के लिए क्या करना चाहिए। बोले देखो, बोले एक ऐसा कुंड बनाओ जिसमें वह प्राणी को एक पल भी शांति ना मिले। जब इतना
अपराध करके धरती का पाप को जब धो के जब उस धरा धाम में आएंगे, उनको वैसे स्थान पर डाल दीजिए ताकि उनका सारा जीवन नरक बन जाए। उस कुंड का नाम रहेगा नरक। बजाइए ताली। अब आज भगवान वैकुंठ तो बनाया मानव के लिए, लेकिन नरक का निर्माण क्यों किया? नरक की आवश्यकता है। आज फिर नरक का निर्माण किए। ग्रंथ में 24 नरकों का वर्णन किया गया है। 24 नरक। बंधु, जैसे जैसे कर्म, क्योंकि संत कवि कहे मेरे मालिक के दुकान में सब दुनिया की खाता, अरे जो भी जितना करता कर्म है उतना ही फल पाता, मेरे मालिक के दुकान में सब दुनिया की खाता। ये कोई ना समझे कि हमको कोई दिखा रहा है। सारा धरती का खाता पटवारी लोग रखे, खड़े हो जाके बता देंगे कि इतना तक तुम्हारी इतना डिसमिल जमीन है, ये पैर दूसरे का है, चौहद्दी चारे चौहद्दी को देख लेगा पटवारी खड़ा होकर। ठीक उसी प्रकार धर्मराज आपके चारों दिशाओं की चौहद्दी को जन्म से लेकर बुढ़ापे तक का देखेंगे कि आपने जीवन में क्या किया है। बंदो, इसलिए संत कवि कहे कि मेरे मालिक के दुकान में सब दुनिया की खाता, और जो भी जितना करता कर्म है उतना ही फल पाता, मेरे मालिक के दुकान में सब दुनिया की खाता। सबका खाता मालिक के दुकान में लगा हुआ है। आज पाप कर्म जब करते हैं तो छिपी रुस्तम में कोई ना देखे, कोई ना देखे। अरे ये धरती माँ प्रतिदिन रिपोर्ट, प्रतिदिन का रिपोर्ट 24 घंटा का रिपोर्ट लिखकर वहां धर्मराज के पास भेज रहे हैं। आज 12 घंटे में तुमने क्या किया? सबका प्रतिदिन रिपोर्ट बनाकर जो है वो धर्मराज के पास वह भेज रहा है। तब एक 100 योजन नरक का भगवान निर्माण किए, वैकुंठ तो बनाए और उसका दक्षिण दरवाजा रखे, दक्षिण दिशा 100 योजन नरक का निर्माण किए। उसमें जितने भी टटेंगा, घिरिया, सांप, बिच्छी, सड़ा गला, मांस, हड्डी, जितना खून रुधिर सबको सड़ा गला को उसे कुंड में डाला गया। और यहाँ जब वह प्राणी जब मर जाता है तो जीवन भर का कमाई वो तो परिवार लोग रख लेते हैं, बेटा रख लेता है, बहू रख लेता है, नाती रख लेता है, सब रख लेता है, चाहे मर जाए कोई बात नहीं। अरे घर को तो पकड़ के गया नहीं मरने वाला, गाड़ी को तो उठा के गया नहीं विमान में ऊपर, पैसा का झोली भी यही छूट गया घर में, सोना का हार जो था उसको भी काट दिया गया, उसको भी रख लिए कोई दूसरा, यही रह जाएगा वो। तो धरती माता कहे कि देखो मेरे गोद मेरा के तू जीवन में तू पाप किया, इसको तू माए रखने वाली में से नहीं, तुमको सिर में डो के वहां जाना पड़ेगा। तुम्हारा पाप को मैं क्यों रखूं अपने जगह? मैं इस धरती में तुम जीवन भर जो पाप की उसको अपना मैं अपने पास क्यों रखो? तुम अपना कमाई किए जीवन भर जो पाप का जो पोटली बनाए उसको तुम अपने सिर में रखो और जाओ भगवान के पास, उसको बताना कि जिंदगी में मैं यही कमा के लाया। बंदो, आज इस धरातल पर कितने विद्वान बाहर से आते हैं, कितने संत कवि आते हैं। आज कई कई दिनों तक कार्यक्रम होता है। मैं तो छत्तीसगढ़ में प्राय बहुत दूर तक मेरा कार्यक्रम होता है, काफी दूर तक छत्तीसगढ़ में मेरा प्रवास होता है। ऐसे गांव भी हैं जो आज हमारे शिष्य लोग मेरे द्वारा सुंदर मन लगाकर कथा सुनते हैं। आपके पतरापारा गांव में भी लगातार 4 कार्यक्रम है।
जरा सोचिए, जिस गांव में 4-4 कार्यक्रम हो, वो गांव तो अयोध्या से भी बढ़कर हो जाएगा। अयोध्या उनको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये भगवान का कृपा है कि कथा सुनने के बाद भी वो गांव आज फंसा हुआ है, फंसा हुआ है। ये भगवान का ये आशीर्वाद नहीं, भगवान का दंड है। इसलिए कथा को सुनने के बाद अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए, तब हमको फायदा मिलेगा कथा सुनने का। जरा बतलाइए आप लोग, कोई भी काम आप करते हैं तो फायदा के लिए करते हैं या घाटा के लिए? हमारा नुकसान हो जाए क्यों? आप खेती करते हैं, सोचते हैं कि हमारा नुकसान हो जाए। घर बनाते हैं, आप सोचते हैं कि घर गिर जाए। कुआं खुदाई करते हैं, आप सोचते हैं कभी कि कुआं पानी ना हो। क्यों? ऐसा भी होता है क्या? एक जल आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? फायदा हो इससे, हमारा बहू बेटी को सुंदर संस्कार मिले, हमारे बाल बच्चों को सुंदर संस्कार मिले, ज्ञान मिले, हमारा जीवन ठीक से सुधरे, किसी भी प्रकार से घर में कोई अटपटा ना हो, कोई भेद ना हो, सब एक माँ और एक पिता के संतान से जैसे जीवित रहे और सुंदर हमारा जीवन व्यतीत हो। इसलिए कथा सुनते हैं, बड़ा ही सुंदर। क्योंकि तब जब रवण नरक का जब निर्माण किया गया तो वैकुंठ और नरक दो का निर्माण किया। तो संत कवि कहे आगे कि आया है सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कोई चढ़त है सूख पाल की, कोई बंधे जंजीर। किसी को जंजीर से बांध कर ले देंगे बंधो, क्योंकि मानो मात्र कोई भी जाति हो, कोई भी संप्रदाय हो, बनाने वाले भगवान ने तो एक ही सांचा में बनाया। जैसे ईटा बनाने वाला पत्थर जो आते हैं, ईटा किसी का बड़ा, किसी का चौड़ा, या किसी का छोटा, या किसी का मोटा, ऐसे नहीं रहता है। वो सांचा एक बराबर कितनी भी ईटा को बनाए, एक सांचे से ही बनाएगा। ठीक उसी प्रकार इस तरह का चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म को मानने वाला हो, सबको भगवान ने एक ही सांचे में बनाकर भेज दिया। भगवान के पास कोई भेदभाव नहीं, कोई भेद नहीं है भगवान के पास। इस तरह पर आकर जो है हम जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे हमको फल मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भजन गाना ले लें, तब फिर जो है पुनः सत्संग में प्रवेश करेंगे। बिहारी लाल की। श्री राधे जय मां। अरे बिन पानी के दरिया बिरथा, बिन रुखुआ के छांव, बिन तुलसी के चौराया बिरथा, और बिन मुखिया के गांव। तो बिना कर्म के धर्म अबिरथा, बिना भजन के भाव, बिन भक्ति के मिले न मुक्ति। भजले रे श्री राम। संत कवि कहें कि जिहा जिया होवत है कथा हर भगवान के। अरे जी हाँ होवत है
कथा हर भगवान के हे मोर भाई पहले विराजे हनुमान हे मोर भैया पहली विराजे हनुमान बधाई ताली जी हाँ होवत है कथा हर प्रभु राम के जी हाँ होवत है कथा हर श्री राम के हे मोर भैया पहली विराजे हनुमान हे मोर संतो पहले विराजे हनुमान कथा भगवान के राधे कथा हरि प्रभु राम के हे मोर भैया पहले विराजे हनुमान हे मोर भाई पहले विराजे हनुमान। बताइए ताली से मिला ऊपर उठा के हाथ बजाइए सब लोग हरिओम राधे बहुत कम ताली बज रहा है यहाँ पहुँचे हैं देवता चारों धाम के यहाँ पहुँचे गए देवता चारों धाम के यहाँ पहुँचे हैं देवता चारों धाम के पहुँचे गए देवता चारों धाम के अंधन तुलसी कथा लिखे भगवान के अंधन तुलसी कथा लिखे भगवान के तुलसी कथा लिखे भगवान तुलसी कथा लिखे भगवान के यहाँ पहुँचे हैं देवता चारों धाम के यहाँ पहुँचे हैं देवता चारों धाम के बंधन तुलसी कथा लिखे भगवान के बंधन तुलसी कथा लिखे भगवान के तुलसी कथा लिखे भगवान तुलसी कथा लिखे राधे बजाइए ताली
देवता चारों धाम के तिहा तिहा पहुँचे हैं देवता चारों धाम के धन धन तुलसी कथा लतैली के भगवान के धन धन तुलसी कथा लतैली के भगवान के पहुँचे देवता चारों धाम के पहुँचे देवता चारों धाम के धन धन तुलसी कथा लतैली के भगवान 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 के धन तुलसी कथा लतैली के भगवान के धन धन तुलसी कथा लतैली के भगवान के अरे धन धन तुलसी कथा लतैली के भगवान के धन धन तुलसी कथा लतैली के भगवान के कथा लतैली के भगवान के धन धन तुलसी कथा लतैली के भगवान के राधे राधे बंधु संत कवि गायन किए जिहा हुआ थे कथा भगवान के तिहा तिहा पहुंचे हैं देवता चारों धाम के जिहा हुआ थे कथा भगवान के ये मोर भाई पहली विराजे हनुमान तो तिहा तिहा पहुंचे हैं देवता चारों धाम के धन धन तुलसी कथा ला लिखे भगवान के क्योंकि आज सनातनी है जब तक सृष्टि का विस्तार हुआ सृष्टि का जब से निर्माण हुआ तब तक ये चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा ये हनुमान जी चारों युग के मालिक हैं चारों युग में इनका प्रताप है आज आपके पत्रापाड़ा गांव में भी सुंदर बधाई इनके लिए जोरदार ताली ठीक इसी प्रकार सत्संग का महत्व है सत्संग आता है और धीरे से वह धीरे 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 करके वह समय निकल जाता है बंधु इसलिए कथा को मन लगाकर सुनना चाहिए और जब मन लगाकर हम जब कथा सुनेंगे तब हमारे जीवन में वह कथा बसेगा तब हमको इस कथा से हमको ज्ञान होगा और जब तक यह जीवन सत्संग में नहीं जाएगा तब तक उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं आइए आगे कथा आती है कलियुग का आगमन का कथा कलियुग का आगमन सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग कितने युग हुए 4 तो सतयुग ध्यान से सभी सुनेंगे बच्चे लोग इधर उधर भटक रहे हैं उनको बैठाई बढ़िया से सतयुग का जो उम्र था 17,28,000 का उम्र उसका यहां इस धरातल पर आया था उम्र लेकर सबका उम्र है चाहे वो वृक्ष हो चाहे वो चींटी हो चाहे कीड़ा हो चाहे सर्प हो चाहे कोई भी जिंदगी हो सबका उम्र ब्रह्मा जी लिख कर भेज दिए कलयुग भोग जब यहाँ सतयुग आया तो सतयुग का उम्र था 17,28,000 और जैसे 17,28,000 समय जैसे व्यतीत हुआ
उनको तुरंत यहाँ से हटा दिया गया कि जाओ, तुम्हारा उम्र समाप्त हो गया, यहाँ रहने का तुम्हारा कोई स्थान नहीं, तुम्हारा समय खत्म हो गया। अब तुम यहाँ, तुम्हारे लिए एक पल भी समय नहीं है, एक मिनट भी समय नहीं है, तुम यहाँ को खाली करो, चले जाओ। और बंधु वो धीरे से वहां चला गया और आया द्वापर। जब द्वापर आया तो वह 8,64,000 का उम्र लेकर आया। द्वापर जब इस धरातल पर जब आया तो 8,64,000 का उम्र उसका था और 8,64,000 जैसे व्यतीत हुआ वैसे उसको यहां से विदाई कर दिया गया। जाओ, तुम्हारा भी समय सीमा समाप्त हो गया। एक पल के लिए उसको भी यहां जगह नहीं दिया गया। जैसे उनका 8,64,000 समय समाप्त हुआ, उनको भी यहां से हटा दिया गया। तब आया कौन? त्रेता। त्रेता जब आया तो 12,96,000 का उनका उम्र था, जिसमें भगवान राम जी आए थे। त्रेता रूप, त्रेता अवतारी। त्रेता युग में भगवान राम नर रूप में लीला करने के लिए आए थे इस धराधाम में। तो उनका उम्र था उस समय 12,96,000 और 12,96,000 जैसे खत्म हुआ वैसे उस त्रेता को भी यहां से हटा दिया गया। चले जाओ, चले जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया। और त्रेता जब यहां से हट गया तो आ गया कौन यहां? कलयुग। कलयुग आ गया और जब कलयुग आया तो बहुत छोटा सा उम्र लेकर आया यहाँ। ध्यान से सुनिएगा, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, सबका मन विचलित ना हो। हल्ला गुल्ला बातचीत तो आपसे बातचीत तो आप लोग कल भी कर सकते हैं दोपहर में, क्योंकि कथा निकल जाने के बाद वापस नहीं होगा। अभी रात हो, धीरे धीरे सायंकाल हो गया, अब आकर कहें कि अभी दिन हो जाए, थोड़ा तो नहीं हो सकता है, इसलिए मन लगाकर कथा सुनिए। तो एक कलयुग है कितना? 4,32,000 कुल इसका उम्र है। कलयुग का उम्र 4,32,000 का उम्र लेकर यहां आया है। तो ये कली काल में जब, क्योंकि भारत भूमि है, भारतवर्ष है, हम लोग सभी इस धरती को सोन का चिड़िया कहा गया है। भारत माता की जय, धरती माता की जय, गौ माता की जय कहते कि नहीं? लेकिन पर्यावरण बदल रहा है। आज लोग कहते हैं, यज्ञशाला में सभी खड़ा होकर कहते गौ माता की जय, और कोई गुरु ब्राह्मण को अगर आंगन में गौ माता को अगर दक्षिणा दे तो लेने के लिए वो इनकार हो जाएगा। आज तो घर घर में गौ ना रखकर भैंस रखे हैं, क्योंकि दूध का मामला है। गौ माता को अपने घर में ना रख के भैंस रखे हैं, लेकिन कोई भूल के भी नहीं कहता है कि भैंस माता की जाए। कहते हैं कोई भैंस माता की जाए? दूध देने वाली ज्यादा 10 लीटर तक दूध देती है भैंस, लेकिन भैंस माता की जाए क्यों नहीं कहते? बंधु, आज गौ माता की जय, गौ माता की जय, ये तो जयकारा सभी लगाते हैं, लेकिन गौ को रखने में लोगों को दिक्कत हो रहा है। 2 लीटर, 3 लीटर, 2.5 लीटर, 1 लीटर दूध देने वाली गौ माता है, इसलिए उसको अब रखना बंद कर दिए। अब रख लिए, घर घर भैंस रख लिए। तो वेद में तो लिखा नहीं गया है, लेकिन लिखवाना पड़ेगा किसी संत के पास कि उसको भी लिख दीजिए कि भैंस माता की जाए, क्योंकि घर घर भैंस है 20 लीटर दूध देने वाली। ठीक इसी प्रकार
जब कली आया तो अब लोग कहते तो हैं तोता जैसे रटन करते हैं, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। अरे कलयुग कहाँ आया है? कलयुग का घर जाते हैं कहाँ 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 कलयुग आया है? ध्यान से सुनिए कथा। जब इस भारतवर्ष में राजा परीक्षित धर्मवान राजा थे और कली एक गौ माता को डंडे से वार कर रहा था, पीट रहा था, जिस लक्ष्मी का हम पूजन करते हैं, और वह गौ आहत हो गया। और वहीं एक धर्मराज जी जो खड़े थे उसको पूछने लगे कि तुम कौन हो जो हमारे लक्ष्मी माता को डंडे से वार कर रहे, डंडे से पीट रहे? बोले देखो मैं कली हूं। अरे बोले कली हो तो हमारे इस भारत भूमि में, इस धर्म भूमि में तुम यहां क्यों चले आए? बोले प्रभु अब हमको तो आना ही था इसलिए हम चले आए। तो इसलिए आपसे हम निवेदन करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। कली कह रहा है राजा परीक्षित को कि हमको कोई ना कोई स्थान, अब तो आ ही गए, इसलिए कोई ना कोई स्थान हमको दीजिए। तो राजा परीक्षित जी कहने लगे कि देखो कली, हम इस धरती को प्रणाम करते हैं, धरती का पूजन करते हैं, इस धरती को माता के नाम से पुकारते हैं। और यहाँ कृष्ण भगवान भी आए थे लीला करने के लिए, राम जी आए थे वे नर रूप में लीला करने के लिए आए थे इस धराधाम में। उनका चरण रज इस धरती पर पड़ा है, इसलिए भारत माता की जय कहते हैं। अन्य कहीं और भी कोई वर्ष कहीं का भी उसको जयकारा निकलते, लेकिन भारत भूमि हमारा, इस भारत वर्ष को जो है भारत माता के नाम से इसको जाने जाते हैं। तब कली जब रोने लगा तो राजा परीक्षित को दया आ गई। कली बड़ा समझ बूझ के उनको 5 स्थान दिए, जाने कि जब 5 स्थान इनको ऐसा दूंगा मैं ताकि हमारे इस धरती में तो उसका निशाना ही नहीं रहेगा, क्योंकि कली न ऐसा जगह इसको मिलेगा न इनका रहने का कोई स्थान मिलेगा इसको। बोले राधे राधे। हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग मन लगा कर कथा सुन रहे हैं? बहुत सुंदर, नीचे रखिए हाथ। फिर हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग मन लगा। तो राजा परीक्षित 5 स्थान में दिए कलयुग को। तो पहला स्थान श्राप में दिए। ध्यान से सुनिए। बोले जाओ कली, जिसके घर में शराब बनता है, पीते हैं और लोगों को पिलाते हैं, उस स्थान पर तुम पहला प्रवेश करो। जिसके घर में शराब बनता है, लोग पीते हैं और पिलाते हैं, उस स्थान पर कलयुग का पहला निवास है। देखिए, और जिस घर में कलयुग का निवास है उस घर में शांति का नाम कभी नहीं रहेगा, लक्ष्मी का निवास कभी नहीं रहेगा, क्योंकि कली के स्थान में लक्ष्मी का वास नहीं होता। याद रखिए। चूहे को और बिल्ली को एक साथ अगर आप चाहें कि एक क्वार्टर में सुरक्षित रहेगा क्यों? चूहा तो गणेश जी का उचित, और ये बिल्ली मशक समान रूप कभी धरी, लंका चले सुमरी नरहरी। मच्छर और बिल्ली दोनों को मशक कहा गया है। बिल्ली को और चूहे को एक क्वार्टर में आप बंद कर दीजिए, वो बोलो कि ठीक ठाक सुरक्षित रहना तुम लोग, वो रहेंगे सुरक्षित। उसी प्रकार इस कली को पहला बताए कि जाओ जिसके घर में शराब बनता है, लोग पीते हैं और पिलाते हैं, उसके घर में पहला रहना। और आज देखिए, जिसके घर में शराब बनता है, करोड़ों का जमीन जगह जायदाद रहते हुए भी वहां की माताएं बहन बेटियां शराब बना रही हैं। बाहर से
नाना प्रकार का 5 आदमी 6 आदमी 12 बजे रात को आपके दरवाजा के पास चले आए, दरवाजा खटखटा रहे हैं आपका। उस घर में 20 पुरुष हैं। उन पुरुषों से जो बाहर से जो आए हैं 5, राहु केतु शनि, वो हमारे घर के हमारे भाई या हमारे पिताजी या हमारे दादा या हमारे नाना से उनको कोई आवश्यकता नहीं है। जो 5 बाहर से आए हैं 10 बजे रात हमारे घर में, उनको आवश्यकता है हमारी स्त्रियों से, हमारे बहुओं से, हमारे बेटियों से, उनको आवश्यकता है। क्योंकि उस शराब के मालिक हमारी स्त्री हैं, हमारे बहू हैं, हमारे बेटी हैं, ये उनके मालिक, उनसे उग जाएंगे। पुरुषों से उनको कोई आवश्यकता नहीं है। क्या है दवा? क्या है दवा? देखिए, 5 का बीमारी को वो हमारे घर की जो माताएं हैं, बहू हैं, बेटियां हैं, समझ गए कि इनको क्या बीमारी है। वो दवा पहले से उनको पता है। आप मेडिकल दुकान में खड़े हो जाइए सावधान, और मेडिकल जो दवा बेचने वाले उनसे आप कहो कि दवा दीजिए, तो जरूर मेडिकल वाला पूछेगा कि क्या चीज का दवा दें। पेचिस है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, क्या चीज का दवा दें? कोई डॉक्टर का भजन का बोल है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। संगीत टोली सुंदर साथ जाइए। और सदा ना रहा है, सदा न रहेंगे, ये जमाना किसी का। कितने लोग भजन गाएंगे? हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, बहुत सुंदर बात, जोरदार सभी को गाना है भजन को। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दोनों हाथों को खड़ा करके ताली बजाइए। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, सदा न रहा है, सदा न रहेगा, हर जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, सदा न रहा है, जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना, हरिओम, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सभी लोग ताली बजाएंगे। ताली तो वही नहीं बजाएगा जिनके पास हाथ नहीं होगा। हाथ होगा जरूर ताली बजाएगा।
पड़ेगा, सर तुझको आज झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, तुझको झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, अरे बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। बहाना चलेगा, बहाना चलेगा, बहाना चलेगा, बहाना चलेगा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी हरिओ सभी ताली बजाएं। शोहरत तुम्हारी बढ़ जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बढ़ जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बढ़ जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बढ़ जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, अरे खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। हरिओ बहुत कम ताली बज रहा है, सभी जोरदार ताली बजाइए। संभालो, अपनी ही बुराई तुम और से निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, अपने से कुछ बुराई और
संभालो, हक नहीं तुझको बुराई औरों की निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, सताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। हाँ, नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेंगे, सदा न रहा है, सदा न रहेंगे, खैर जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना 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 किसी का। नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराणे की कथा को मन लगाकर अगर नहीं सुनेंगे, ध्यान लगाकर यदि कथा न सुने, अधूरा हुआ कथा रह जाए तो जीवन में कभी कभी दिक्कत होती है। एक आदमी था और उसको बड़ा शौक था डॉक्टरी सीखने के लिए। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, बजाइए जोरदार एक बार ताली। ताली क्यों बजाते हैं जानते हैं? ताली क्यों बजाया जाता है? संत कवि कहे कि राम कथा सुन दर कर तारी, संशय विहंग युड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। संशय रूपी जो हमारे जीवन के अंदर जो चिड़िया है, संशय रूपी जो चिड़िया है, वो सदैव सदैव के लिए उड़ जाता है। ऐसा नहीं कि आपके सामने कोई मच्छर आए तो ताली बजा दिए तो मच्छर बाहर हो जाए। ठीक, आपके सामने अगर कोई मच्छर आ जाए तो मच्छर को हटाने के लिए ताली नहीं है। संशय रूपी विहंग, संशय रूपी जो हमारे जीवन में जो चिड़िया है उसको उड़ाने के लिए। जरा सोचिए, किसी खेत में अगर 100 पक्षी दाने खा रहे हैं और आप ताली वहां जाके अगर बजाइए तो कितने वहां कुछ बच जाएंगे कि सब उड़ जाएंगे? कितने पक्षी वहां बचेंगे 100 में? कोई होता है 15? कितने पक्षी बचेगा? ध्यान से सुनिए, किसी खेत में 100 पक्षी आके दाने खा रहे हैं और कोई किसान पहुंचा वहां जोरदार ताली बजाया तो 100 में से कितना पक्षी वहां बचेगा? 10 की 15? बाकी तो सब उड़ जाएंगे, वहां बचेंगे कितना? किसी को पता नहीं? बजाइए, सब के सब पक्षी उड़ जाएंगे। ठीक है, सब के सब पक्षी उड़ जाएंगे। इसलिए यहाँ जितने भी जो संशय रूपी जो पक्षी हमारे जीवन को जो घेरा है, इसलिए ताली बार बार जो है हस्तरेखा में अटपटा किसी प्रकार हस्तरेखा लगा हुआ है। तो भगवान के इस धराधाम में जब हम सुंदर जब ताली बजाएंगे, सुंदर जब ताली बजाएंगे तो हमारा हस्तरेखा जो टेढ़ा मेढ़ा है उसको भी भगवान का नेहा पूरा करेंगे, माता जी इसको कृपा बरसाएंगे। इसलिए बार बार भगवान के नामों और ताली बजाना चाहिए। ठीक है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कथा कहाँ चल रही थी बताइए कोई भी? कहां पर विराम किया कथा को?
एक व्यक्ति था, उसको डॉक्टरी सीखने का बड़ा शौक था, यही बात है ना। और वो एक विशेषज्ञ डॉक्टर के पास वो डॉक्टरी सीखने के लिए चला गया। डॉक्टर के पास जब पहुंचा हो तो कहने लगा कि डॉक्टर साहब, मेरे को बहुत शौक है डॉक्टर सीखने का, इसलिए आप अपने पास मेरे को रख लीजिए और डॉक्टरी सिखलाइए। डॉक्टर कहने लगा कि भाई देखो, इतना साइंस का कोर्स करना पड़ा, काफी दिनों तक मुझे पढ़ाई करना पड़ा, तब कहीं जाके मैं डॉक्टर बना हूं, और तुम अगर तत्काल कहोगे कि डॉक्टर बन जाओ तो ये तो असंभव है। इसलिए तुम रहो मेरे पास, सेवा करो और धीरे 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 तुमको उसका ज्ञान कराऊंगा। बोले ठीक बात है। और वह आदमी अपना कपड़ा लत्ता सारा चीज ले गया उस डॉक्टर के घर। एक क्वार्टर डॉक्टर जी दिया, वो वहां जो है सुंदर डॉक्टर का सेवा करने लगा। 15 दिन बीत गया, डॉक्टर साहब का सेवा करते करते बीत गया 15 दिन। एक दिन एक ऊंट को बीमारी हो गया। ऊंट, कितने लोग देखे ऊंट? सभी लोग देखे। जहां तक वो नारियल बागान में गया था वो घास चरने के लिए, और वहां एक सूखा नारियल को खा दिया, उसके गले में वो फंस गया ऊंट। और वो तड़पने लगा, इधर से उधर होने लगा। उसका मालिक देखा, बोला कि अरे ऊंट तो बीमार पड़ गया, क्या हो रहा है इसको? इसलिए डॉक्टर को बुलाने के लिए गया। वही डॉक्टर जहां सीखने के लिए वो आदमी गया था, उसी डॉक्टर के पास पहुंचा ऊंट का मालिक, और कहा कि डॉक्टर साहब, हमारा ऊंट जो है उसको काफी बीमार है, चलिए तत्काल चलिए। और वह डॉक्टर साहब अपना आला वगैरह बैग लिए, सभी दवा वगैरह सारा सब लिए, और वह वो जो लड़का सीखने के लिए जो व्यक्ति गया था उसको भी बोले कि चलो मेरे साथ बैग रखो, चलो वहां ऊंट बीमारी है उसको देखने चलते हैं। और गए वहां, आला लगाया हुआ डॉक्टर, सब जगह चेक किया, और चेक करते 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 फंस गया उसके गले में। देख रहा कि एक सूखा नारियल फंसा हुआ है, इसीलिए ये तड़प रहा है। बोले कि जब आला लगाया, पकड़ लिया डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं, पकड़ लिया बीमारी को। बोले जा 2 पत्थर ले आना, बड़ा साइज का बोल्डर, और 2 पत्थर लाया गया, और ऊंट को सुला दिए बढ़िया से। 5-7 लोग पकड़े, बांधे उसको रस्सी से, और उसका गला के नीचे जो एक पत्थर को रखे, बोल्डर जहां नारियल फंसा हुआ था, और ऊपर से एक बोल्डर को ऐसा उसके गले में पटके कि अंदर का नारियल सूखा वो फूटा, और वो धीरे से अंदर घुस गया, और हड़बड़ा कर वह ऊंट उठ बैठा। तो सुई लगा दिए डॉक्टर दर्द का। बोले चलो बेटा, चले वापस चले। वो आते आते वो जो डॉक्टरी सीखने के लिए जो गया था, सोचा कि अरे वाह, ये तो बहुत ही सरल, मैं तो सीख गया। डॉक्टर ज्यादा 2-4 साल इनके पास रहने से हमारा नुकसान होगा, इसलिए हमको यहाँ से जितना तत्काल जाना चाहिए घर। और जैसे वो घर आया डॉक्टर साहब को, वैसा अपना कपड़ा लता सब मोड़ने लगा, सब बैग में पैक करने लगा। डॉक्टर देखा क्या हो गया? बोले नहीं, मेरे को बहुत जरूरी, घर में मेरे माता पिता लोग बुलाए हैं, इसलिए मैं जा रहा हूं। और वह व्यक्ति जो डॉक्टर सीखने के लिए जो गया था, वो अपना कपड़ा लता लिया अपना, और वहां से वो निकल गया। जाते जाते एक मेडिकल दुकान पड़ा, पैसा रखा ही था, वो पूरी दवा, जितना जो बीमारी सबका दवा को पैक किया है बड़ा बैग में, आला लिया सब, और एक साइकिल में सामने में एक बोर्ड लिखवाया वहां पेंटर लोगों से कि मैं डॉक्टर हूं और आधुनिक तौर से इलाज करता हूं। बधाई ताली। मैं डॉक्टर हूं और आधुनिक तौर से मैं इलाज करता हूं। और वह जाते सब साइकिल में की हैंडल में लिखा हुआ कि मैं डॉक्टर हूं, बहुत पुराना पद्धति से इलाज करता हूं। जाते पहुंचा एक गांव में, और उसके एक सियानी माँ थी, बहुत बेचारी जो है बीमार से पीड़ित थी। उसके बेटे लोग उसको काफी दूर से, रायपुर तरफ से बहुत दूर ले गए थे उसको इलाज करवाने के लिए, लेकिन ठीक नहीं हुआ बीमारी। उसके 4 लड़के थे, और वो निराश सभी चारों लड़के बैठे थे गली में कि उसी तरफ से वो डॉक्टर साहब आ रहा था। देखा कि उसमें लिखा है
साइकिल के हैंडल में कि मैं डॉक्टर हूं और बड़े ही आधुनिक तौर से मैं इलाज करता हूं। देखिए डॉक्टर को प्रणाम किए, चारों भाई बोले डॉक्टर साहब बहुत बड़ा, हम लोग बहुत सुंदर की चले आए। बोले क्यों, क्या बात है? बोले कि हमारे माता जी सियानी है और काफी दिन से बीमार है, बहुत दूर दूर ले गए थे हम लोग इलाज कराने के लिए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा दवा दारू का, इसलिए आप आधुनिक तौर से जो इलाज करते हैं तो हमारी माता जी का इलाज कर दीजिए, चाहे जितना भी पैसा लगे। बोले चलो दिखाओ। और वो व्यक्ति अपना बैग रखा, आला लिया और गए अंदर। सियानी मां खाट में सोई हुई थी बेचारी, बड़ा कठिन से उसके बेटे लोग उठाए उसको और वो वाला लगाया वो व्यक्ति और इधर उधर वो चेक करने लगा और बोला हाँ इसका बीमारी पकड़ में आ गया है। बोले अरे धन्यवाद, धन्य है आप तो भगवान से भी बढ़ के निकले। इस कारण उनके चारों बेटे बोले क्या करना पड़ेगा? बोले 2 ठो बोल्डर ले लाओ, 2 ठो बड़ा साइज का बोल्डर ले लाओ। और तुरंत अब बोल्डर से जब बीमारी खत्म हो रहा है, बुझाइए ताली जोरदार। बड़े 2 ठो बोल्डर लाया पत्थर और लाया गया वहां। बोले एक पत्थर को उसके गले के नीचे रखो, सियानी मां के, और किसी प्रकार उस सियानी बिचारी जो थी उसको उठा के खाट से किसी प्रकार बोल्डर को उसके गले के नीचे रखा गया। और वो बोल्डर एक तो जो सेल बचा हुआ था उसको डॉक्टर साहब जोर से, अब सोच ही सकते हैं क्या हुआ होगा आगे। कथा को तो सबको जानकारी हो गया। और बिचारी अब सियानी राम नाम संत हो गया और सभी लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, अरे क्या हुआ दर्द, क्या हो गया, क्या हो गया? सभी लोग चिल्लाने लगे और बोले कि ये तो डॉक्टर साहब मार डाला हमारे माँ को। फिर डॉक्टर साहब का फिर इतना सुंदर सेवा हुआ वहां कि मत पूछिए, कितना सुंदर सेवा किए वो लोग। चाय पानी नाश्ता मीठा, कितना सुंदर सेवा हुआ होगा। ठीक उसी प्रकार बंधु ये सत्संग है। सत्संग को सिर्फ तोता रटन नहीं रखने, यहां तक रखने के लिए इसको अंदर घुसाने का चीज है। अंदर तक जब हम ले जाएंगे इस कथा को तब हमको समझ में आएगी। और तोता जैसे रटने से नहीं, दाना वाला आएगा, बधिक आएगा, दाना का लोभ दिखाएगा, वो नहीं पसेंगे। उसी प्रकार हम कथा सुन रहे हैं, 9 दिन बीत जाने के बाद कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने के गए थे, कथा सुनने के लिए गए थे, कथा सुनने के लिए गए थे, कथा सुनने के लिए गए थे और कथा सुनने के लिए गए थे। कहते कहते 9 दिन व्यतीत हो गया और हम उस डबरे में भी जाके घुस गए और कोई मिल गया तो वहां भी कहने लगे कथा सुनने गए थे, कथा सुनने गए थे, कथा सुने अभी 9 दिन तक, अभी कथा सुने, अभी क्या कर रहे हैं जल के अंदर? तो वो भी जो है जीव जंतु का पता कर रहे हैं। बताइए ताली जोरदार। इसलिए अपने जीवन में इस सत्संग का भरपूर लाभ उठाइए। आगे कथाएं आती है हिरण्याकश्यप का कथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के, संत समाज के। आगे आती है हिरण्याकश्यप। यह हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये दोनों भाई थे। नारद जी कहते हैं कि भाई हिरण्याकश्यप के जो पुत्र प्रहलाद है वो अति भक्त था, फिर भी उसके पिताजी ने उसको क्यों मारना चाहता था? अरे किसी का बाल बच्चे सुंदर अगर भक्त हो जाए, सुंदर माता पिता का सेवा करने वाले हो जाए, परम ज्ञानी हो जाए तो उसके पिताजी उसको मारेंगे कि कितना सराहना करेंगे। तो नारद जी पूछते हैं, नारद जी ने कहे कि हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा आरंभ जब किया तो वही कहने लगे कि दीति के 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। 12 भगवान ने उन्हें 12 अवतार 12 रूप में हिरण्याक्ष को वध किया था।
तो अपना भाई का बदला लेने के लिए वो काफी दिनों से वो सोच रहा था कि मैं विष्णु को अपने भाई का बदला लूंगा विष्णु से। और वह क्योंकि हिरण्यकशिपु का अर्थ होता है अहंकार। आज उसकी पत्नी का नाम है कयाधु। और एक दिन ऐसा समय आया कि हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयाधु से कहने लगा कि देखो, मैं कुछ दिनों के लिए तपस्या करने के लिए जा रहा हूं और उस तक तपस्या में मुझे 10,000 वर्ष भी लग सकता है, इसलिए तुम चिंतन न करना हमारा। मैं सुंदर तपस्या करूंगा, चाहे भले ही 10,000 वर्ष लग जाए तपस्या में, जब तक मुझे कई सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी तब तक वापस घर में नहीं आऊंगा। ऐसे हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयाधु से कह रहा और वह तपस्या करने के लिए जंगल की ओर चला गया। जाते जाते एक पर्वत मिला, उस पर्वत का नाम है मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत में जब पहुंचा हुआ हिरण्यकश्यप और एक बट वृक्ष पर, जिसको हनुमान जी बहुत ही प्रिय है, जानते हैं, कुछ मंत्र कहते हैं, गजाननम भूतगणाधीसेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम। कपित जम्बू फल मंत्र तो कहते हैं, गजाननम भूतगणाधीसेवितम कपित जम्बू फल। ये क्या है? कपित क्या है? ये है बर के फल। जम्बू क्या है? पीपल फल। ये हनुमान जी को अति प्रिय है, इसलिए इस मंत्र के अंदर लिखा हुआ है, गजानन भूतगणाधीसेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपद्मं भजम। क्योंकि कपित जम्बू, कपित बर फल है और जम्बू ये पीपल फल है, ये हनुमान जी को अति प्रिय है। आज वह हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए जब चले गए तो एक बट वृक्ष के एक बड़ पेड़ के नीचे जाके बैठ के तपस्या करने लगे। जैसे नेत्र बंद करके तपस्या आरंभ की, वैसे वहां देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति महाराज जी हैं, देवता सभी देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। और बृहस्पति तोते का रूप लेकर उस बट वृक्ष के ऊपर जाके उस डाल पर वह उसका तपस्या भंग करने के लिए सोचा और वह जाप करने लगा, नारायण 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 का जाप करने लगा वह तोता। और हिरण्यकश्यप का जो तप है वह भंग हो गया। सारा दिन कई वृक्ष के नीचे जाकर तपस्या करने के लिए वह लगा, फिर भी जो है वह तोता उसको तपस्या करने नहीं दिया, उसका तप में खंडित हो गया। और संध्या के समय जब वह वापस आया, कौन? हिरण्यकश्यप। उसकी पत्नी कयाधु कहा कि हे पतिदेव, आपने तो कहा था कि उस तपस्या में भले ही 10,000 वर्ष तक लगे, जब तक अनेक सिद्धियां जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा घर। तो क्या हुआ? बोले देखो प्रिय, एक पता नहीं कहां से तोता चला आया और जिस बट वृक्ष के नीचे बैठकर मैं तपस्या आरंभ की, उसी बट वृक्ष के ऊपर एक डाल में बैठकर वो तोता नारायण 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 का जाप करने लगा। आज 3 बार नारायण का नाम लिया, तब उसकी पत्नी कयाधु का आत्मा को शांति मिली। बोली हे परमात्मा, अरे आज मेरे पति देव ये तो भगवान की विरुद्ध है, बाकी कोई बहाना से 3 बार कम से कम नारायण नारायण का जाप तो कर लिए। और वो उसकी पत्नी आज बहाना मार मार के जो कह रही कि फिर क्या हुआ? बोली फिर मैं वहां से दूसरे वृक्ष के नीचे चला गया, वहां भी वो तोता नारायण नारायण का जाप करने लगा, 5 बार हो गया। फिर क्या हुआ? बोली फिर तीसरा वृक्ष के नीचे चला गया, वहां भी वो तोता मूर्ख नारायण नारायण का जाप करने लगा, 7 हो गया। फिर वो जो है उसकी पत्नी कयाधु उसको अपने पति को रसोई रूम में ले गई और सुंदर गरम गरम पकौड़ा उनको खिलाने लगी और फिर बहाना मार के उसको 108 माला का जाप करा दी। बुलाइए ताली जोरदार। बंदो,
108 माला का जाप जानते हैं। ऐसे ऐसे इस धरती में प्राणी हैं, ऐसे ऐसे जो मानव हैं जिनकी जिंदगी में सारी कई कई पीढ़ी बीत गया, कितने कितने पुरखा व्यतीत हो गए, मर गए, सारा संसार से चले गए, लेकिन उनको कभी भी 108 माला का जाप करने का मौका नहीं है, समय ही नहीं मिला। वो तो हमारे फलाहारी महाराज अमरकंटक से ऐसा आदेश किए कि जहां कहीं भी भागवत का काम हो, वहां चाहे गांव का हो चाहे दूसरे गांव से हो, सब लोगों भ्रष्ट हो गया। और वह प्रहलाद दिन प्रतिदिन प्रबल होने लगा भक्ति का सारी। एक दिन उस राज्यसभा में प्रहलाद को बुलाया गया और हिरण्यकश्यप कहे कि हमारे ये लाला को, इस बेटा को समझा दो और नहीं तो इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। और उस राज्यसभा में बुलाया गया प्रहलाद को और प्रहलाद को समझाया गया और प्रहलाद ने कहे कि पिताजी सुनिए, आइए भजन का माध्यम है, अपने पिताजी को क्या कह रहे हैं। प्रहलाद बोले पिताजी, और इस दुनिया में आने वाले, इस दुनिया में रहने वाले, ये कोई नहीं पराया है। पिताजी हम मेरा, तुझ मेरा, सब मेरा समाया है। हम मेरा, तुझ मेरा, सब मेरा समाया है। इस दुनिया में आने वाले, इस दुनिया ताली बजाइए। रहने वाले, कोई नहीं पराया। हरिओम। हम मेरा, तुझ मेरा, सब मेरा है। मुझ मेरा, तुझ मेरा, सब मेरा है। इस दुनिया में रहने वाले, इस दुनिया में आने वाले, कोई नहीं पराया है। हम मेरा, तुझ मेरा, सब मेरा समाया है। हम मेरा, तुझ मेरा, सब मेरा समाया है। इस दुनिया में रहने वाले, इस दुनिया में आने वाले, कोई नहीं पराया है। मुझ मेरा, तुझ मेरा, सब मेरा हरिओम। है। मुझ मेरा, तुझ मेरा, सब मेरा समाया है। हम मेरा, तुझ मेरा, सब मेरा समाया है। हम मेरा, तुझ मेरा, सब मेरा समाया है। आज प्रहलाद उस राज्यसभा में कह रहे हैं कि पिताजी मेरे में राम है, आप में राम है, खड़क में राम है, खंबे में राम है, पत्ते पत्ते में राम है, दाल दाल में राम है, कण कण में राम है, पत्थर में राम है, सब में राम है। कितने राम से आप युद्ध करोगे? तो सारे जगत के चराचर के स्वामी, कण कण में राम है, पत्ते पत्ते में राम है, धूल में राम है, मक्खी में राम है, कीड़े में राम है, मकोड़े में राम है, पत्ते में राम है, पत्थर में राम है, सब में राम है। जरा बताइए कितने राम से आप युद्ध करेंगे? अगर आप में भी राम है और आप कोई पिताजी यदि आपको
आपको लगता यदि नहीं है तो मैं सत्य धर्म से इस राज्यसभा में कहता हूं कि इस खंभे में भी राम है। बताइए ताली जोरदार। इस खंभे में भी राम है और वह क्रोध को संभाल नहीं पाया। बंधु, संत कवि कहते हैं कि खाना है तो गम को खाओ, त्याग करना है तो क्रोध को त्याग करो, अपनाना है अपने तरफ तो दया को अपनाओ। संत कवि कहे हैं कि गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए। खाना है जीवन में तो गम को खाइए, बस में करना है अपना, अंकुश में करना है तो क्रोध को करना है अंकुश में, और अपने पास जीवन में सदा यदि रखना है तो दया को रखना है, दया और क्षमा को रखना है अपने जीवन में। तो आज वह हिरण्यकश्यप वह क्रोध में वह दौड़ गया और निकाला तलवार, वो तरकस से तलवार और मारा उस खंभे को, भ्राम से मारा। और वह जब खंभा फटा, बधाइए ताली जोरदार। जब वह खंभा जब फटा तो वहां नरसिंह भगवान वहां प्रकट हुए। उस खंभे के अंदर शेर का रूप है। बजाओ ताली। नरसिंह रूप भगवान उस खंभे के अंदर प्रकट हुए। बहुत बड़ा बड़ा उनका नाखून है और यहां तक उनका सिर है, शेर का सिर, और धड़ मानव का शरीर है। लाल लाल आंख उनका विकराल रूप, बहुत बड़ा बड़ा उनका दांत है, बहुत बड़ा बड़ा नाखून है, उनका नेत्र लाल है। क्रोध से वह नरसिंह भगवान उस दुराचारी के वजह से कांप रहे हैं। और जब वो हिरण्यकश्यप उस खंभे के अंदर ऐसा जब रूप देखा तो डर से वह कांपने लगा। अरे बाप रे, एक खंभे के अंदर ये क्या चीज प्रकट है, ये क्या है? मैं तो ऐसा कभी दृश्य कभी देखा नहीं था। और वह हिरण्यकश्यप अपने महल की ओर भागने लगा। जब भागने लगा वहां तो नरसिंह भगवान जाके उसको पकड़ लिए। और कहां पकड़ लिए? ठीक चौखट में, ठीक दरवाजे के चौखट में पकड़ लिए उसको। बंधु, इसी प्रसंग को कहा है कि जाके प्रभुदा ऋण दुख दिन्ना, अरे ताके मतिया गे हर लिन्ना। बंधु, आज चौखट में पकड़ लिए और बोले क्यों? तुमने 36,000 वर्ष तक तपस्या किया, वर भी मांगा तो अमर होने का वर मांगा। आज पूरे साधु सन्यासी, योगी, जटिल साधु सन्यासी को तुमने सताया, मंदिरों को बंद कराया, धर्म का रास्ता को, इस मार्ग को तुमने बंद किया, संतों को तुमने रुलाया। मूर्ख, तुमको तो जीवित रहने का यहाँ कोई स्थान नहीं इस धरती पर। बोलो का मैं मनुष्य हूं? बोले नहीं। मैं शेर हूं? बोले नहीं। तुम घर के अंदर हो? बोले नहीं, क्योंकि ठीक चौखट के दरवाजा, ठीक बीचों बीचों दरवाजे चौखट में पकड़े। तुम धरती पर हो? बोले नहीं। अभी रात है? नहीं, क्योंकि हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान अपने गोद में रखे हैं। बोले रात है भी? बोले नहीं, गदा बेरिया था। गदा बेरिया जानते, कितने लोग जानते हैं? गौ माताओं का गांव में प्रवेश होने का समय होता है, उसे गदा बेरिया कहा गया है। तो बोले दिन है? बोले नहीं। रात है? बोले रात भी नहीं। मैं कोई मानव हूं? नहीं। मैं कोई हाल हथियार रखा हूं? बोले नहीं। कोई शस्त्र अस्त्र रखा हूं? बोले नहीं। बहुत बड़ा बड़ा नाखून था उनका और उसका सीना को वही फाड़ दिए नरसिंह भगवान और ले जाके उसे कुंड में फेंक दिया। और प्रहलाद, परम भक्त प्रहलाद को उस पुष्पक विमान पर बैठाकर नरसिंह भगवान विष्णु सीधे वैकुंठ धरा धाम को ले गए।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यह इस प्रकार से प्रहलाद चरित्र का कथा है। आइए आगे एक छोटा सा जसगीत का आनंद लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तोला बांधो दाई तोला बांधो, सरगुजा के महामाई तोला बांधो। तोला बांधो दाई तोला बांधो, सरगुजा के महामाई तोला बांधो। तोला बंधो नहीं तोला सभी ताली बजाइए। सरगुजा के महामाई तोला बंधो, तोला बंधो नहीं तोला बंधो, सरगुजा के महामाई तोला बंधो। तोला बांधो दाई तोला बांधो, सरगुजा के महामाई तोला बांधो। तोला बांधो दाई तोला बांधो, सरगुजा के महामाया तोला बांधो। तोला बंधो नहीं तोला बंधो, सरगुजा के महामाई तोला जय हो। तोला बंधो माता तोला बंधो, सरगुजा के महामाई तोला बंधो। तोला बांधो दाई तोला बांधो, तोला बांधो माता तोला बांधो। तोला बंधो भैया तोला बंधो, तोला बंधो नहीं तोला बंधो। तोला बांधो दाई तोला बांधो, तोला बांधो दाई तोला बांधो। तोला बंधो भैया तोला बंधो, तोला बंधो नहीं तोला बंधो। तोला बंधो भैया तोला बंधो, सरगुजा के महामाई तोला बंधो। तोला बंधो नहीं तोला बंधो। सभी ताली बजाइए। सभी जोरदार ताली बजाइए सभी लोग।
महामाया तोला बनाओ तोला माता गाई तोला माता हिमाचल के तोला माई तोला माता तोला बनाओ माता तोला बनाओ हिमाचल की ज्वाला माई तोला बनाओ तोला माता गाई तोला माता कलकत्ता के महामाई तोला माता तोला बनाओ माता तोला बनाओ कलकत्ता की महामाया तोला बनाओ तोला माता गाई तोला माता माई घर के सादा माई तोला माता तोला बनाओ माता तोला बनाओ मई मई करता माई तोला बनाओ तोला माता गाई तोला माता रामगढ़ के सीता माई तोला माता तोला बनाओ माता तोला बनाओ रावण की सीता माई तोला बनाओ तोला माता गाई तोला माता दोपहर में बंगलाई तोला माता तोला बनाओ माता तोला बनाओ तोला बनाओ तोला बनाओ तोला माता गाई तोला माता दिया के राधा किशन तोला माता तोला बनाओ नाई तोला बनाओ दिया गई महामाई तोला बनाओ तोला माता गाई तोला माता उधर करके तोला माता तोला माता गाई तोला माता देवगढ़ के भोले बाबा तोला माता भोले बाबा तोला बनाओ तोला माता गाई तोला माता दिया के राधा किशन तोला माता तोला माता गाई तोला माता तोला माता माता तोला माता तोला बनाओ माता तोला बनाओ तोला बनाओ माई तोला बनाओ तोला माता गाई तोला माता तोला माता माता तोला माता तोला बनाओ नाई तोला बनाओ तोला बनाओ माता तोला बनाओ माता गाई तोला माता दोपहर में तोला माता तोला बनाओ माता तोला बनाओ दोपहर में बंगलाई तोला बनाओ तोला माता गाई तोला माता चंद्र के महामाई तोला माता बनाओ माता तोला बनाओ सरगुजा की महामाया तोला बनाओ सरगुजा के महामाई तोला माता 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 बोलिए दुर्गे मैया की दुर्गे माता की सिंहवानी माता की शेरा वाली मैया की पड़ जाइए सभी इनके सिर में थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए यह मधुर बोल भगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हे मधुर बोल तेरा में यही घनश्याम यही तेरा में यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से हटाई भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाई भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाई भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाई कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
समारो विधवा प्रभाव आनो महाकाय चारु सातो नमामि राम विरजु हरिनाम नमामि राम लक्ष्मण भोएव माता कनिका त्वमेव त्वमेव बन्धो जनका त्वमेव त्वमेव विद्या दैवं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं